नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। यहाँ दो सेंटेंस दिया गया है जिसमें पहला सेंटेंस है मैं एक विद्यार्थी हूं, आई एम अ स्टूडेंट। और दूसरे सेंटेंस में मैं किताब पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग अ बुक। पहले सेंटेंस में एम एक मेन वर्ब है, जबकि दूसरे सेंटेंस में एम एक हेल्पिंग वर्ब है। आज हम हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब के बारे में जानेंगे। हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब में क्या अंतर है उसे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग वर्ब को रिव्यू कर लेते हैं। व्हाट इज वर्ब? क्रिया क्या है? A verb is a word that describe an action, an event, or a state of the subject in a sentence। अर्थात verb वह शब्द है जो किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम को या सब्जेक्ट की अवस्था को दिखलाता है। एग्जाम्पल, बॉयज रीड बुक्स। इस सेंटेंस में रीड एक वर्ब है जो कि एक काम के होने का बोध करा रहा है। यहाँ लड़कों के द्वारा किताब पढ़े जाने का काम हो रहा है, इसलिए रीड एक्शन वर्ब होगा। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कार्तिक रन्स इन द फील्ड। इस सेंटेंस में रन्स एक वर्ब है जो कि एक काम के होने का बोध करा रहा है। यहाँ कार्तिक के द्वारा दौड़ने का काम हो रहा है, इसलिए रन एक्शन वर्ब होगा। इस प्रकार प्ले, रन, जंप, राइट, कुक, वॉक आदि एक्शन वर्ब होंगे, क्योंकि यह एक काम के होने का बोध करा रहा है। चलिए अब समझते हैं कि किस प्रकार एक वर्ब स्टैटिव वर्ब होता है। इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मोहन इज इल। इस सेंटेंस में इज एक वर्ब है। यहां मोहन की वर्तमान समय में बीमार होने की अवस्था को बतलाया गया है, इसलिए यहां इज एक अवस्था सूचक या स्टैटिव वर्ब होगा। चलिए अब दूसरे एग्जाम्पल की सहायता से इसे समझते हैं। कविता सीम्स टायर्ड। इस सेंटेंस में सीम्स एक वर्ब है। यहां कविता की थके होने की अवस्था को बतलाया गया है, इसलिए सीम्स एक स्टैटिव वर्ब है। यहाँ एज सीम्स कर्ता अर्थात सब्जेक्ट की अवस्था को बतला रहा है, अतः इज तथा सीम्स स्टैटिव वर्ब होंगे। इस प्रकार एज, एम, आर, बाज, वेयर, सीम्स आदि स्टैटिव वर्ब होंगे। इस प्रकार हम पाते हैं कि वर्ब दो प्रकार से काम करता है। नंबर 1, वर्ब सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम को बतलाता है। नंबर 2, वर्ब सब्जेक्ट की अवस्था को बतलाता है। चलिए अब मेन वर्ब तथा हेल्पिंग वर्ब
को समझते हैं। Verbs are divided into two parts on the basis of their use. verb को उसके प्रयोग के अनुसार दो भागों में बांटा गया। नंबर 1 मेन वर्ब तथा नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को लेक्सिकल वर्ब भी कहा जाता है तथा हिंदी में इसे मुख्य क्रिया कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। हिंदी में इसे सहायक क्रिया भी कहते हैं। चलिए पहले मेन वर्ब को समझते हैं। मेन वर्ब क्या है? वर्ड्स दैट एक्चुअली shows the action or activity of subject is called main verb. वे वर्ब जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किए गए वास्तविक काम या एक्शन के बारे में बतलाता है उसे मेन वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल रीड, स्लीप, ईट, रन, प्ले, etc. मेन वर्ब सेंटेंस में अकेले प्रयोग होकर भी कंप्लीट मीनिंग देता है। चलिए इसे कुछ सेंटेंस की सहायता से समझते हैं। बॉयज रीड। यहां रीड एक मेन वर्ब है जो बॉयज के द्वारा पढ़ने के काम के बारे में बतला रहा है। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दे आर रीडिंग बुक्स। यहां आर तथा रीडिंग दो वर्ब का प्रयोग हुआ है जिसमें रीडिंग मेन वर्ब है जो कि उन लोगों के द्वारा किए गए मुख्य क्रिया पढ़ने के बारे में बतला रहा है तथा आर एक हेल्पिंग वर्ब होगा क्योंकि यह मेन वर्ब रीडिंग की सहायक क्रिया के रूप में काम कर रहा है। चलिए एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आई एम अ स्टूडेंट। यहां एम मेन वर्ब होगा क्योंकि यह सेंटेंस में दूसरे वर्ब की सहायता नहीं कर रहा है, साथ ही सेंटेंस अर्थपूर्ण है। चलिए अब हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। चलिए ऑक्सिलरी वर्ब के डेफिनेशन को समझते हैं। व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब और व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब? हेल्पिंग वर्ब इज अ वर्ब which helps the main verb to form tenses, voice or mood. They cannot stand alone. अर्थात वे वर्ब जो एक सेंटेंस का टेंस, वॉइस या मूड बदलने में सहायता करता है वह वर्ब हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। चलिए इसे कुछ सेंटेंस की सहायता से समझते हैं। जैसे ही इज प्लेइंग फुटबॉल और दूसरा सेंटेंस है ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। यहां पहला सेंटेंस ही इज प्लेइंग फुटबॉल है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है जिसमें प्लेइंग मेन वर्ब तथा इज हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब इज को बाज में बदलने पर एक नया सेंटेंस
ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल बनता है, जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इस प्रकार हम पाते हैं कि हेल्पिंग वर्ब एक सेंटेंस का टेंस बदलने में सहायता करता है। यहाँ इज तथा वाज हेल्पिंग वर्ब हैं। अगले एग्जाम्पल में हम जानेंगे कि किस प्रकार हेल्पिंग वर्ब वॉइस बदलने में सहायता करता है। चलिए इसे दो एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। पहला, दे प्ले फुटबॉल। दूसरा, फुटबॉल इज प्लेड बाय देम। यहां पहला सेंटेंस दे प्ले फुटबॉल है, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस है, जिसमें मात्र एक मेन वर्ब प्ले है। अब दे प्ले फुटबॉल का पैसिव वॉइस बनाते हैं, तब फुटबॉल इज प्लेड बाय देम प्राप्त होता है, जिसमें दो वर्ब इज तथा प्लेड प्रयोग हुए हैं। जहां इज हेल्पिंग वर्ब है, जो कि मेन वर्ब प्लेड को पैसिव वॉइस लिखने में सहायता करता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस के सेंटेंस को लिखने में सहायक है। ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार के होते हैं। पहला, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1, टू बी, दूसरा टू हैव तथा तीसरा टू डू। टू बी के अंतर्गत बी, बीइंग, बीन, इज, एम, आर, बाज तथा वेयर आते हैं। टू हैव के अंतर्गत हैज, हैव, हैड तथा हैविंग आते हैं। टू डू के अंतर्गत डू, डज तथा डिड आते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा टाइप्स मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, जिसके अंतर्गत शैल, विल, कैन, मे, शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ऑट टू आते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।